तो गायत्री मंत्र किसको जपना चाहिए? गायत्री मंत्र पहले तो मंत्र नहीं, ये प्रार्थना है। हम बता चुके हैं मंत्र कई बार कि मंत्र छोटा सा होता है जो श्वास में सहजता पूर्वक ढल जाए। अब प्रार्थना कौन कौन सी हैं? ओम नमः शिवाय, ये भी प्रार्थना है। ओम माने वे परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। जिस परमात्मा का निवास स्थान आपके हृदय में है, उस हृदय स्थित परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। शिवाय मान जो कल्याण स्वरूप है, तो ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये भी प्रार्थना है। तो मंत्र ओम, बस इतना है। तो गायत्री मंत्र प्रार्थना स्त्री पुरुष वृद्ध सयाने सभी कर सकते हैं। और ये प्रार्थना 2, 4, 5 मिनट करने में कोई कुछ नहीं बिगड़ता। 2, 4, 5 मिनट पहले प्रार्थना ही करनी चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब मन शांत हो जाए तो बस ओम ओम ओम, बस इतना जपना है। ओम को रख लेना है, बाकी सब निकाल देना है। और ओम इन सब में से निकाल दो, कुछ बचता है। फिर आगे ओम नमो भगवतो वासुदेवाय। उन्होंने प्रार्थना की, किसने? प्रहलाद ने। इस प्रहलाद जी ने प्रार्थना करने के साथ साथ फिर ओम नाम का जाप किया, और ओम नाम के द्वारा उनको परम कल्याण की प्राप्ति हुई। ओम का जाप पार्वती ने किया, परम कल्याण की प्राप्ति हुई। तो पहले प्रार्थना करना चाहिए। जब प्रार्थना करोगे तो मन इंद्रियां शांत होंगी। मन इंद्रियों में जो विकार हैं वो किनारे हो जाएंगे। जब मन विकार दूर हो जाएंगे तब ना मंत्र जाप करते बनेगा। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम ओम ओम। तो ऐसे ही ओम भूर्भुवः स्वः, ये प्रार्थना सब कर सकते हैं। कहते हैं इसका पूजा करने का विधि विधान है। अब विश्वामित्र जी ने ये प्रार्थना की थी, कहाँ उन्हें विधि विधान लेना पड़ा? आप मंदिर में बैठ के, घर में बैठ के, बाथरूम में बैठ करके, पूजा स्थल में बैठ करके कहीं भी प्रार्थना कर सकते हो, कहीं भी मंत्र जप सकते हो। तो विश्वामित्र जी कौन सा मंदिर बना करके प्रार्थना कर रहे थे? घनघोर जंगल में थे, एकांत में थे, वहाँ उन्होंने प्रार्थना की। तो आप अपने घर में बैठ करके, रेलगाड़ी में बैठ करके, शांत एकांत में बैठ करके कहीं भी कर सकते हो। और इसको जपने का अधिकार सबको है। विश्वामित्र जी ने कोई प्रतिबंध लगाया? किसी शास्त्र में कोई प्रतिबंध है? वेदों का हमें भय दिखा करके कहते हैं कि इसकी पूजा बहुत लंबी है, इसकी पूजा बहुत कठिन है। ये शास्त्र नहीं कह रहे, वेद नहीं कह रहे, ये ढोंगी कह रहे हैं, ये पाखंडी बोल रहे हैं जो गायत्री मंत्र पर इतना वाद विवाद कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, मेरी माता और बहनों, कृपया करके रामायण पढ़ो, कृपया करके गीता पढ़ो। और वेद में भी ओम नाम आया है प्रार्थना के रूप में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, और इस तरह ओम भूर्भुवः स्वः। कोई पूजा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। कोई एक सज्जन बोल रहे थे कि गायत्री मंत्र का हमने विधि विधान लिया, सुबह से और शाम तक पूरा हमारा उसी पूजा करने में समय बीत जाता है। हम कैसे बताएं, कैसे समझाएं? जो ये पूजा करने का विधि विधान बता रहे हैं, तो आप स्वयं अध्ययन करते क्यों नहीं? अरे मीरा का अध्ययन करो, ध्रुव का अध्ययन करो, प्रहलाद का अध्ययन करो। इन महापुरुषों की वाणी पर क्यों नहीं ध्यान देते? इन महापुरुषों के दिए हुए उपदेशों को क्यों नहीं चिंतन करते? अपनी भागवत, रामायण और गीता को क्यों नहीं पढ़ते? क्यों तुम ऐसे बेवकूफ़ों के पास पहुंच जाते हो? क्यों उन ढोगी और पाखंडियों के पास तुम जा रहे हो? अब हम एक दृष्टांत देते हैं। एक खरगोश था, तो एक बहेलिया साधु कपड़ा पहना था। साधु कपड़ा नहीं, एक बहेलिया ने खरगोश को दौड़ाया। अब वो खरगोश दौड़ते दौड़ते एक कुटिया में घुस गया। तो वहाँ कपड़े पहन करके श्वेत और लाल भगवा वस्त्र में बैठे थे। तो भगवा वस्त्र में उन महात्मा को देखा तो खरगोश ने जान लिया कि हाँ, मेरे प्राण बच जाएंगे, मेरी रक्षा हो जाएगी।
अब इतने बहेलिया पीछे से पहुँच गया। बोले महाराज जी आपने यहाँ खरगोश को आते हुए देखा? बोले सीताराम सीताराम ढूंढ ले अपना कहीं होगा। उसने ढूंढा तो खरगोश को पा गया। बोले महाराज कहीं हंसिया चक्कू है? सीताराम सीताराम ढूंढ ले कहीं अपना। अब वो चक्कू पा गया। चक्कू से खरगोश को काटा, छीला और उबाल करके तैयार कर दिया। बोले महाराज कहीं मिर्च मसाला है? सीताराम सीताराम ढूंढ ले कहीं, और मिर्च मसाला उसमें डाला। बोले महाराज जी आप भी प्रसाद लेंगे? तो महात्मा जी बोले कि हम ससुर यहाँ बैठे काहे बदे हैं। तो ऐसे ही बहेलिए की तरह उनके एजेंट फैले हुए हैं, और ये वेशभूषा धारण करके खरगोश की तरह हम लोग दौड़ रहे हैं, प्राणों की रक्षा के लिए, परम शांति के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, परिवार में हो रहे उपद्रव उसको शांत करने के लिए हम खरगोश की तरह ऐसी वेशभूषा वालों के पास पहुंच जाते हैं। ये तिलकधारी, ये जटाधारी, यहाँ तक लड़कियों जैसे बाल रखे हुए हैं, हम उनके पास पहुंच जाते हैं। तो हम तो गए थे उनसे प्राणों की रक्षा करने के लिए, परम शांति के लिए। तो उन्होंने एक मंत्र ऐसा दे दिया कि सुबह से और शाम तक पूरी बीत जा रही है। ये पाखंडी, ये धुर्त हैं। एक कह रहे हैं कि इसको माई लोगों को नहीं जपना चाहिए। अरे माई लोग नहीं जपेगी तो कौन जपेगा? सबसे बड़ी बाधाएं, सबसे बड़ा संकट तुम्हारी माताएं झेलती हैं, घर से लेकर के और बाहर तक। घर में घर वालों की क्लेश, बाहर में बाहर वालों की क्लेश। इसलिए माताओं को सर्वोपरि गायत्री मंत्र जपना चाहिए। गायत्री मंत्र को कम से कम 5-10 मिनट प्रतिदिन जपना चाहिए। तब ओम ओम का जाप करो। तो जो ये बोल रहे हैं कि ये गायत्री मत जपो, ये मत जपो, आपको भगवान परिचय दे देंगे कि ये बोलने वाले कौन हैं। ये साधु के भेष में ढोंगी पाखंडी कौन हैं। ये बड़े बड़े बाल रखने वाले, ये त्रिपुंड लगाने वाले, ये कौन हैं। ये गायत्री मंत्र के साथ साथ ओम का जाप जरूर करना, क्योंकि उससे ही आपको परिचय मिलेगा कि ये देवता हैं कि असुर, ये गुरु हैं कि गुरु के रूप में शुक्राचार्य, कालनेमी, कपटी मुनि। तो गायत्री मंत्र सबको जपना चाहिए, इस पर किसी ने प्रतिबंध नहीं लगाया है। और रही पूजा करने का विधि विधान, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 1 मिनट से 5 मिनट तक बहुत है। आपने प्रार्थना कर ली और जब मन शांत हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, तो ओम जपते हैं तो ओम ओम का जाप करो, अथवा राम जपते हैं तो राम राम जपें। एक नाम जपना है। तो प्रार्थना हम इसलिए करते हैं भगवान से कि हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को, हमारे चित्त को प्रभु शांत करो, शांत करो। मैं आपके चरणों में हूँ, मैं आपको समर्पण करता हूँ। जब ये शांत हो जाते हैं फिर शांति पर ओम 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 इस तरह से जाप करो। तो गायत्री मंत्र की उत्पत्ति विश्वामित्र जी से है। जपने का अधिकार सबको है और सबको जपना चाहिए, सबको करना चाहिए। और जो वाद प्रतिवाद कर रहे हैं, तो एक अगला दृष्टांत हम और बताते हैं कि ये सब क्या है।